14 अगस्त की रात का वो सच जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा, वो रात जिसने भारत के इतिहास, सोच और भविष्य को बदल दिया। वो रात थी आजादी की रात। 14 अगस्त की रात को दिल्ली में जोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोग जमा हुए थे। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंट बेटन वाइसरॉय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 के रात 12 बजने में कुछ ही पल बाकी थे। इस दौरान कई लोग खुश भी हो रहे थे और कई लोगों में गम भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस रात के बाद भारत का 2 टुकड़ों में विभाजन होने वाला है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। करीब 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने प्रवचन स्टार्ट करते हुए कुछ ये कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। यानी कि जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक रहेगा। कुछ ही पलों में 12 बज गए और करीब 190 सालों बाद 15 अगस्त का यह दिन खुशियां लेकर आया। इस दौरान भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग मर गए थे। हमारा हिंदुस्तान यूं ही आजाद नहीं हुआ। 15 अगस्त के पहले से ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत होना दिख रहा था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना हराम कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश में इतना दम भी नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर अपना शासन चला सके। इसलिए माउंट बेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाया गया था, ताकि देश को स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई जगह पर हिंसा होनी शुरू हो गई। बिगड़ती हुई हालत को देखकर अंग्रेज भारत को हो सके उतना जल्दी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना चाहते थे। अब बात करते हैं कि स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया। तो हम भारतीय जैसे शुभ और अशुभ में मानते हैं, ऐसे ही ब्रिटिश भी मानते थे। माउंट बेटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागति स्वीकारी थी। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात में भारी बारिश के बाद लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आजाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए अपनी आंखों से देखना। देश के तिरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे ही पार्लियामेंट में लहराया था, और दूसरी बार सुबह 8:30 पर भव्य राष्ट्र ध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश ध्वज को उतार कर लहराया था। पूरे देशवासियों के आंखों में खुशियों के आंसू थे। 15 अगस्त के बाद 1500 ब्रिटिश की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन रवाना हुई और आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 यानी कि 1 साल बाद निकली। और ये अंग्रेज हमारे मेहमानों उस तरह से ढोल नगाड़े के साथ विदा किया गया था। तैरना है तो समंदर में तैरो, नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो भारत से करो, औरों में क्या रखा है। कभी ठंड में ठिकुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में झल के देख लेना कैसे होती है हिफाजत देश की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। हमारे इंडियन आर्मी के लिए जो दिन रात सिर्फ भारत माता के लिए और हमारे लिए सरहद पर खड़े रहते हैं, उन सभी जवानों के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। भारत माता की जय।